guys, I'm Neha and today I want to talk about my Vipassana experience here. These are the things you need to know before going to the Vipassana center. Number one, don't forget to check the document. When you're going to fill the Vipassana meditation form, there is going to be a checklist जिसमें लिखा होता है कि आपको क्या क्या allowed नहीं है and how your day is going to be look like. So typically your day start at 4 a.m. in the morning and it ends at 9 p.m. यानी सुबह के 4 बजे से रात के 9 बजे तक आपका पूरा दिन चलता है और उस पूरे दिन में टोटल 12 आवर्स ऑफ मेडिटेशन होता है जो सिटिंग मेडिटेशन है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 12 घंटे बैठने में, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आपके पास बैक रेस्ट भी मिलता है और चेयर भी मिलती है। तो अगर आप 12 घंटे बैठ सकते हैं then go for it, otherwise do not go for it. If you have a back issues, if you cannot sit for longer hours, please take the belt with you. I don't have right now mine. So I have a disc sleep issue, like I have disc bulge as L4, L5 and L5S1, but I still managed to sit for those many hours. So yeah, it worked for me, but please check your physical condition, check with your doctor that are you allowed to sit that much or not. Secondly, वहाँ पर आपको खाना 3 टाइम मिलता है बट देर इज नो डिनर, लाइक स्ट्रिक्ट नो डिनर। सो वहाँ पे सुबह आपको 6:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा जिसमें 4-5 ऑप्शंस रहते हैं, आप आराम से खा सकते हो, बहुत फुलफिलिंग होता है। दैन 11 to 11:30 लंच मिलता है जो प्रॉपर मील होता है आपके डे का, जिसमें आपको एक दाल वाली सब्जी और 2 नॉर्मल सब्जियां मिलती है, मतलब टोटल 3 सब्जियां होती हैं, सब्जी रोटी एवरीथिंग लाइक अ प्रॉपर थाली जो आपको वहाँ पर मिलती है। ओके, एंड देन इन द इवनिंग 5 to 5:30 लाइट स्नैकिंग वॉज देयर, जिसमें आपको चाय दूध मिलता है प्लस एक बिस्किट रहेगा प्लस कुछ भी एक स्नैक रहता है। कई बार एक नॉर्मल नमकीन टाइप का रहता है, समटाइम पोहा, समटाइम्स कुछ खिचड़ी बना के वो देते हैं लाइक दैट, बट बहुत लाइट स्नैक होता है और उसके बाद डिनर नहीं होता है। तो प्लीज़ बी अवेयर, अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप 1-2 बार खाली रख के देखो अपने आप को, रात में शाम में 5 बजे कुछ लाइट सा खाओ, बस चाय बिस्किट टाइप का, और फिर देखो कि आप अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। क्योंकि वहाँ पे कैंप में कुछ लोग ऐसे आए थे जो खाने की वजह से छोड़ के गए हैं, लिटरली रिक्वेस्टेड द टीचर कि मुझे बहुत भूख लग रही है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही एंड सो प्लीज़ लेट मी गो। सो अगर आप डिसाइड कर रहे हो ना विपासना जाने का, तो प्लीज़ बी मेंटली प्रिपेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि आप बीच में छोड़ के ना जाओ, वरना आपको बेनिफिट नहीं होगा। एंड वहाँ पर आपको नॉवल साइलेंस फॉलो करना है। नॉवल साइलेंस मीन्स कि आपको इशारे में भी किसी से बात नहीं करनी है और खुल के तो बात आपको नहीं करनी है और आपको इशारे में भी किसी से बात नहीं करनी है। यू आर ओनली अलाउड टू टॉक टू द योर टीचर एंड धर्म सेवक विच आर लाइक गोइंग टू हेल्प यू टू योर एंटायर कोर्स, who are going to stay with you। वो आप ही के साथ सेम क्वार्टर में रहेंगे, उनका एक रूम नंबर होगा, वो आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया जाएगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उनसे जाके पूछ सकते हो, बट नॉट इन अ लाउड वॉइस, ओनली इन अ विस्पर वे, ताकि कोई और सुने ना, किसी और का मौन ना टूटे। सो अगर आप साइलेंट नहीं रह सकते देन डोंट गो, बिकॉज आई नो पीपल जो बाकी लोगों का भी मौन तोड़ देते हैं। सो डोंट डू दैट एंड for this just test yourself, just do not talk for a single day। एंड आपका फ़ोन वहाँ जाने से पहले सबमिट हो जाएगा, तो आपको जो 10-11 दिन का जो समय होता है, 10 दिन का समय होता है, 10 डे आपको फ़ोन वापस मिल जाता है, तो वो 10 दिन आपको फ़ोन के बिना रहना होगा। सो इफ़ यू हैव एनी योर अर्जेंट मीटिंग, सम फॉलो अप्स, कोई कोर्ट का डेट हो सकता है, कोई फैमिली इलनेस, डिलीवरी, प्रेगनेंसी, बहुत सारी, प्रेगनेंसी तो नहीं होगी, डिलीवरी एंड एनीथिंग एल्स, तो आपको वो सारी चीज़ें अपना शेड्यूल देखकर ही आपको ये कोर्स बुक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो कांटेक्ट है, वो आपको कांटेक्ट नहीं करने देंगे, आपका फ़ोन सबमिट होगा और बाहर की कोई भी न्यूज़ वो आपको नहीं देंगे ड्यूरिंग द कोर्स। आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो आपके 10th डे आपको फ़ोन मिल जाएगा, तो आपके फ़ोन से ही मिलेगी। दे डू नॉट अलाउ, चाहे डेथ है या कोर्ट डेट है या कुछ भी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो आपको पहले डे ब्रीफिंग कर देंगे कि आपको कोई भी बाहर की न्यूज़ नहीं मिलेगी, ताकि आप फुल्ली मेडिटेशन पे फोकस कर सके। सो प्लीज़ clear your schedule like that and inform everybody that you're not going to be available during this time period। okay, what else? अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो you need to watch out for it, क्योंकि आपको 4 बजे शार्प उठना है
और 4:30 मेडिटेशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो आप ट्राई करके देखो कि आप अलार्म क्लॉक से उठ जाते हो, देन गुड फॉर यू। और अगर नहीं उठते देन वहाँ पे लोग रहते हैं आपको उठाने के लिए, ऐसा नहीं अगर आप खुद से नहीं उठ सकते तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बाकी लोगों के लिए हो जाता है। सो यू शुड नॉट डू दैट। आप अपने लिए वहाँ पे जा रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आई थिंक दीज आर द रूल्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि विपासना के लिए हमें क्या क्या कैरी करना चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर अ विपासना कैंप, आपने मान लिया है कि आपको जाना है, तब आपको क्या क्या चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत होनी चाहिए, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल एक्सप्लेन दिस इन टू द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है और विपासना से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।